हेलो गार्डियंस, क्या हाल चाल है तुम्हारे। सो आई एम बैक विद बायो बीट्स। तुमने इतने दिनों से बोल रहे थे कि मैम फिर से बायो बीट्स लेकर आ जाइए। सो नाउ हियर आई एम विद अनदर टॉपिक ऑन बायो बीट्स। जिस बच्चे को नहीं पता बायो बीट्स क्या है, बच्चों, बायो बीट्स इज अ सीरीज जो मैंने कुछ दिन पहले चलाई थी, जिससे बहुत बच्चों के बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। सिर्फ 10-15 मिनट की अपनी ये सीरीज थी। उसमें हम एक ऐसा टॉपिक पिक करते थे जो हर बार जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सो फॉर टुडे द टॉपिक जो मैंने चूज करा है दैट इज लैक ऑपरोन। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो टॉपिक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैम अगला ये वाला करवा देना, ठीक है। तो तुम भी मुझे बताना, मैं तो अपने अकॉर्डिंग लेकर आने ही वाली हूँ। और मुझे ज़रूर बताना कि मैम बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया, या फिर जो भी तुम्हें लगाओ प्लीज़ मुझे बताना। डू शेयर योर लव विद मी इन द कॉमेंट बॉक्स। यस बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लैक ऑपरोन की बात करेंगे। लैक ऑपरोन कैसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करता है रेगुलेशन जीन्स का। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं, सारा टाइम उसे काम नहीं करना चाहिए, सारा टाइम हर एक जीन काम नहीं कर सकता। लेकिन येस, देयर आर सम जीन्स जो सारा टाइम काम भी करते हैं। हाउसकीपिंग जीन्स उनको बोलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के जीन सारा टाइम काम करेंगे। क्यों भाई, अगर एटीपी नहीं बनेगा तो कैसे जिएंगे, मर जाएंगे। बट कुछ जीन ऐसे हो जो सारा टाइम नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर वो सारा टाइम फालतू में बनते जा रहे तो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्यों करना ऐसा, फालतू में क्यों करें हमेशा। तो उसके लिए हमने एक रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ चीजें रख ली, जैसे कि ऑपरोन। ठीक है बच्चों, लेट अस से दिस इज द बैक्टीरिया। मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो हमने एक बॉक्स बनाया, मान लो ये बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर चलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जब हम गए तो डीएनए है, ठीक है, लेकिन डीएनए का सारा पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द लैक ऑपरोन। लेट्स सी व्हाट आर द जीन्स प्रेजेंट इन द लैक ऑपरोन। देखिए जरा, चलो आ जाओ। तो ये बैक्टीरिया के अंदर हमने सिर्फ एक पोर्शन निकालना है जो लैक ऑपरोन से डील करेगा। अब लैक ऑपरोन से जो डील करता है उसके अंदर क्या क्या है, देखो। नाउ यू हैव, दिस इज द प्रमोटर रीजन, ठीक है। प्रमोटर रीजन के साथ क्या है बच्चों, प्रमोटर रीजन के साथ तुम्हारे पास है आई जीन और इनहिबिटर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर रेगुलेटरी जीन। ये क्या है, तुम्हारी रेगुलेटरी जीन है, ओके। जिसके बाद देखो, हर एक जीन का अपना एक प्रमोटर रहेगा, ठीक है, जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज लगता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। बिना इसके काम नहीं होगा। आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा होगा। वैसे ही बच्चों, ये जो दूसरा जीन है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। यहां से क्या शुरू हो गया, स्ट्रक्चरल। ये क्या था, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, जो रेगुलेट करेगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। इसका भी अपना प्रोमोटर रीजन होगा, जिसके पास आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होना पड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द जीन, दिस इज द प्रोमोटर रीजन ऑफ रेगुलेटरी जीन। फिर आ गया आई या फिर इनहिबिटर जीन, ठीक है। इनहिबिटर जीन जो क्या बनाता है बच्चों, रिप्रेसर बनाएगा। इनहिबिटर क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, जो किसी को रोक रहा है वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा। किसी को क्या कहते हैं, एनकरेज करने के लिए तो कुछ नहीं बनाने वाला, वो क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, रिप्रेसर बनाएगा। नाउ अब स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो यू हैव द प्रोमोटर, यू हैव द ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, और क्या है अपने पास, अपने पास है ये Z, ठीक है। Z विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, अगर यहाँ पे लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है, उसको तोड़ना पड़ेगा हमें, किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ये काम कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा। परमीएज कौन बनाएगा, वाई जीन। इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है जो लैक्टोज बाहर है ना, सेंस कर लेगा और लैक्टोज को अंदर लेकर आने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मैम, वाई इज द बैक्टीरिया फीडिंग ऑन लैक्टोज, वो भी बताऊंगी। नाउ ये जो जीन ए है, ये किसके लिए बच्चों, इस क्या बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये कौन सा प्रोटीन बनाने वाला है, ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज एंजाइम्स। अगर आपको मेटाबॉलिज्म करना है लैक्टोज का तो मुझे ये एंजाइम भी चाहिए, यस, ठीक है। तो तीनों एंजाइम मुझे चाहिए अगर मुझे लैक्टोज को अंदर लेकर आना है, उसका मेटाबॉलिज्म करना है, यस, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये बैक्टीरिया क्यों लैक्टोज के ऊपर फीड कर रहा है। देखो भाई, अगर तुम्हारा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, ठीक है, और घर वालों ने बोला नहीं पिज्जा नहीं मिलेगा, ठीक है, पिज्जा के बर्गर मिलेगा, तो तुम बर्गर खाओगे यार, नहीं खाओगे क्या, खाओगे। तो इसका प्रेफर्ड फूड तो है ग्लूकोज, इसको मजा तो आता है ग्लूकोज खाने में, चीनी खाने में। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है, भाई ये बोलता है कि ग्लूकोज है ही नहीं, लैक्टोज है आसपास, तो क्या करूं, लैक्टोज खा लूंगा फिर। लेकिन लैक्टोज खाने के लिए क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, ये काम करना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, जब लैक्टोज नहीं है, क्या इसको काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, तो इसको शट ऑफ होना चाहिए। अब ये शट ऑफ कैसे होगा, और जब लैक्टोज बाहर आ गया है तो ये स्विच ऑन कैसे होगा।
ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे इसको स्विच ऑन कब करना है, जब लैक्टोज आएगा, क्योंकि यार ये वाली चीज़ें तो तभी बननी चाहिए। और मुझे इसको ऑफ कब करके रखना है, जब ग्लूकोज है। देखो ग्लूकोज ना बड़ा बढ़िया होता है उसके लिए, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना भी ईजी है, तो बैक्टीरिया प्रेफर करता है ग्लूकोज ही मिले, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, मजबूरी में वो लैक्टोज को उठाता है और तब वो ये वाले जीन्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और अदरवाइज इसको कैसे रोक के रखना है उसका काम हम देखेंगे। तो फिर से बता रही हूँ, दिस इज योर रेगुलेटरी जीन का पार्ट है, आई जीन है, इनहिबिटर, ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर, रोकेगा, किसी को तो रोकेगा, किसको रोकेगा देखेंगे। और ये क्या करता है बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। चलो इतनी बात होगी। अब तुम्हें ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ, कभी नहीं भूलोगे। चलो अब हम इसको ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है आसपास, क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। देखो आसपास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। यू डोंट नीड, आसपास क्या है, ग्लूकोज है, तो बैक्टीरिया को लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन जीन को बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करें, अब बंद कैसे करें, मान लो, देखो मेरी एक एग्जांपल सुनना, बड़ा बढ़िया सा है, तुम्हें याद रहेगा। मान लो ये जो अपना आई जीन है, ठीक है, जो इनहिबिट करता है, मान लो वो है इंस्टाग्राम। तुम्हारे हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, वो ये 3 जीन है। मान लो मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में बच्चों क्या होते हैं, रील्स, रिप्रेसर समझ लो उसको, आर से रिप्रेसर, आर से रील्स। जब तुम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हो, तुम्हारा दिमाग हो जाता है बंद, तुम भूल जाते हो पढ़ाई को, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स। एक बात बताओ, जब इतनी रील्स पे रील्स चल रही है तो बेचारा ये आरएनए पॉलीमरेज क्या यहाँ पे आके लग पाएगा, हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चीज़ घुसेगी क्या, नहीं घुसने वाली। आप किताब को तो दूर रखोगे, किताब तुम्हारे पास आएगी नहीं। जब फोन पे रील्स चल रही है तो किताब कैसे आएगी अपने पास, नहीं आएगी, ठीक है। तो वैसे ही जब आई जीन आपका है एक्टिव, खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो बनाएगा रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या करेगा बच्चों, यहाँ ऑपरेटर वाले पार्ट पे, एक्चुअली ये प्रमोटर को भी बाइंड नहीं कर, मतलब वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। एंड ये जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाता, बेचारा लग ही नहीं पाता है। अगर वहाँ के अटैच ही नहीं होगा तो ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि अगर तुमने इंस्टाग्राम पे रील्स लगाई हुई हैं, दिमाग हो चुका है पढ़ाई के लिए बंद, नो पढ़ाई, नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो बायो, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, nothing is happening. So now the system, the operon is shut off, ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पास इंड्यूसर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दिस थिंग इज हैपनिंग, कोई भी अपना काम नहीं करने वाला, ठीक है। ओके, नाउ इस तरह का जो रेगुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों बच्चों इसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम किसी चीज को रोक रहे हो काम करने से, तुम अपने दिमाग को रोक रहे हो पढ़ने से, ठीक है। तो वैसे ही ये जो है आई जीन रिप्रेसर बना के इसको रोक रहा है, काम ना करो, ठीक है। और काम क्यों नहीं करना, क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है तो क्यों काम करना, फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। ओके, सो दिस इज वन थिंग। इस केस में आपका लैक ऑपरोन हो जाता है स्विच्ड ऑफ। दूसरा केस, मम्मी आ गई हैं घर में, भाई अब देखती हूं मैं तुम्हारी इंस्टाग्राम पे रील कैसे चलती हैं, ठीक है। मम्मी आ गई घर में, मोबाइल फोन ले लिया, ये देखो मम्मी आई, इंड्यूसर इस केस में मम्मी है, देखो मैं बता रही हूँ, लिख देती हूँ। इंड्यूसर कौन है, मम्मी है, ठीक है। मम्मी आ चुकी हैं। मम्मी का जो फ़ोन के साथ, तुम्हारे फ़ोन के साथ मम्मी की जो दुश्मनी है ना, तुम सब भी जानते हो। मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि अच्छा भाई रील्स चल रही हैं तुम्हारी, हाँ, मम्मी ने फ़ोन पकड़ा, साइड में रखा। अब क्या होगा, अब तुम्हें किताब उठानी ही पड़ेगी। तो ये आ गया अपना आरएनए पॉलीमरेज, लगा प्रमोटर पे, ठीक है, और इसने अपना काम चालू कर दिया। अब भाई बायो पे बायो, केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री, फिजिक्स पे फिजिक्स, ट्रांसक्रिप्शन पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना लिया, परमिएज भी बना लिया, ट्रांस एसिटाइलेज भी बना लिया, धड़ाधड़। अब तो ऐसा प्रोडक्शन की बस पूछो मत, ठीक है। अब तो मॉक टेस्ट में पूरे अच्छे नंबर आने वाले हैं। यस, तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। हमारे लिए इंड्यूसर कौन है, मम्मी जी हैं, लेकिन बैक्टीरिया के लिए इंड्यूसर कौन है बच्चों, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। दोनों करेक्ट है। लैक्टोज एक्चुअली जब अंदर आता है तो कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज में, राइट, ठीक है। तो जैसे ही लैक्टोज आएगा, इट विल बाइंड टू द रिप्रेसर। इसकी बड़ी एफिनिटी होती है रिप्रेसर के साथ, ठीक है, इसकी बहुत एफिनिटी होती है रिप्रेसर के साथ, इसको ये पकड़ लेता है। अब ये वहाँ जा नहीं पाता तो सारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे ही बच्चों बहुत सारा परमिएज बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, वैसे ही जो बाहर आपका लैक्टोज वेट कर रहा है ना, यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या है, लैक्टोज, ये अंदर आना शुरू।
बैक्टीरिया ने इसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो ग्लूकोज, तो अब लैक्टोज को ही मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। खाना तो खाना है ना यार, कुछ भी है, पिज्जा नहीं मिला तो बर्गर खाएंगे, कुछ तो खाएंगे ना। तो ऐसे ही दिस इज नाउ द ओपरोन इज सेट टू बी स्विच्ड ऑन नाउ, ठीक है। तो इंड्यूसर ने क्या करा, ऑन कर दिया, काम चालू हो गया। देखो बच्चों, जैसे ही आपका ये सारा लैक्टोज खत्म होगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, अगेन देयर विल बी नो इंड्यूसर, ठीक है। तो ये फिर से यहां जाके लग जाएगा और शट ऑफ कर देगा। और क्यों ना करे, फालतू में ये चीजें नहीं बननी चाहिए, एनर्जी लगती है यार इनको बनाने में, तो वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट एनर्जी। जब कोई चीज है ही नहीं, लैक्टोज है ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, चाहे थोड़ा बहुत परमिएज सेल में रहता है, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत अगर लैक्टोज बाहर है ना तो वो आ जाए अंदर और हमें पता चले कि यस बाहर थोड़ा बहुत लैक्टोज है। ऐसा नहीं होता कि परमियोज बिल्कुल नहीं होता। तो देयर इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परमिएज विच इज ऑलवेज देयर इन द बैक्टीरियल सेल, ताकि भाई अगर आजू बाजू में थोड़ा सा लैक्टोज है तो पता तो चले कि आना तो चाहिए, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल परमिएज बनाओगे नहीं तो बेचारा लैक्टोज तो बाहर ही रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम को कब ऑफ करना है कब ऑन करना है। थोड़ा तो रहना चाहिए, थोड़ा सा रहता है, तो यस परमिएज थोड़ा सा रहता है, ताकि थोड़ा बहुत अगर लैक्टोज है तो वो अंदर आ जाए और हमें पता चल जाए, अच्छा मतलब लैक्टोज बाहर है, चलो भाई धड़ाधड़ उसको बुलाते हैं। यस, सो दिस इज बच्चों लैक ऑपरोन। एंड अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, द वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्रो कर रहा है, कोई चक्कर नहीं है, मतलब फेवरेट फूड मिल रहा है, चलो बढ़िया तरीके से। दे आर ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज शुगर। अब कहाँ चले गए, लैक्टोज में चले गए। देखो अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है, पिज्जा खाना था, बर्गर मिल रहा है तो खाओगे, बर्गर ही खाओगे, तो चलो जी लैक्टोज मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। बच्चों जैसे ही लैक्टोज मिलता है, आपके पास कोई और सोर्स है ही नहीं, तो यू विल हैव टू कंज्यूम दैट लैक्टोज। लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही लैक्टोज आया, लैक ऑपरोन इज इंड्यूस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो होता है इंड्यूसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड अगर इस जीन में हो जाए नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसमें अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया ना, आगे तक भी नहीं चल पाएगा, देखो रुक जाएगा सब कुछ, वहीं के वहीं रुक जाएगा। सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमीज नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यस बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैक ऑपरोन। आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो, जो मैंने ट्रिक लगाया उससे आपको याद भी रहेगा। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। और जाते जाते बस आपको ये बता देती हूँ कि मेरा एक बैच आ रहा है, आई एम कमिंग, अ न्यू बैच इज कमिंग अप मेरा, जिसमें हम लोग करेंगे बच्चों 24 के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन 23 का बच्चा भी इस बैच में आके पढ़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में होने वाला है। बस आपको ये कोड लगाना है गार्गी, ठीक है, 10% आपको ऑफ मिलेगा। साथ ही बच्चों आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग यू विल गेट। आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो आइकॉनिक में तो पूरा का पूरा आपको बढ़िया एक स्टडी प्लानर भी मिल जाता है। यस, आपके डाउट सॉल्विंग के लिए पर्सनल आपको गाइडेंस मिल जाती है। सो दैट इज देयर। एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो रहा है अपना, उसमें ज़रूर एनरोल करना है, क्योंकि मुझे मेरी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी ना, तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगी। यस, और जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि इतने सारे बच्चों के बीच में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगी। तब तक मेरा जो स्कोर है और जो मेरा प्रोबेबिलिटी है नीट में अच्छा रैंक लाने की, वो नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज वन थिंग जो बच्चों, मैं तो बोलूंगी कि हर एक बच्चे को ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपको 2 महीने का मिल रहा है 199 में, यू विल गेट 10% ऑफ जब आप ये कोड यूज़ करोगे। और बच्चों ये शुरू हो रहा है 12 जून से। यस, तो आई विल सी यू ऑल इन द क्लासेस एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि कैसा रहा सेशन और कौन सा टॉपिक आप अगला देखना चाहते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।